हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 73 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम अपना चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए बच्चों, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, कि क्या जो है पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किस तरह से रेगुलर जो है इलेक्शन होती हैं और किस तरह से जो पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, वो अलग अलग पार्टीज़ के होते हैं। जैसे आपको बिल्कुल पता होगा, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है। और जब इलेक्शन होते हैं तो हर एक पार्टी से क्या होते हैं, हर एक पार्टी से जो लीडर हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और वोट मांगने का काम करते हैं। फिर जो पार्टी ज़्यादा वोट से विजयी होती है तो वो जो है रूलिंग पार्टी होती है और दूसरी अपोजिशन में होती है। सो रेगुलर इलेक्ट्रोल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। तो रेगुलर जो इलेक्ट्रोल कंपटीशन है, जो बार बार चुनाव होते हैं, वो ज़रूरी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स के लिए। ठीक है, एक तरह से उनके लिए इंसेंटिव का काम करते हैं। सोचिए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ही ना हो, केवल एक ही पार्टी हो, तो क्या होगा? वो पार्टी जो है और चुनाव भी होना ज़रूरी है, तो और किसको वोट देंगे? एक ही पार्टी रहेगी और वो जो है क्या होगी, एक तरह से मोनार्की सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सरकार तानाशाह हो सकती है। They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chance of victory will increase in the next election. अब कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं कि जो पब्लिक चाहती है, और अगर जो लीडर हैं वो उन मुद्दों को करते हैं तो वो अगली बार इलेक्शन में क्या हो सकते हैं? वो अगली बार इलेक्शन में जीत सकते हैं। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। लेकिन अगर वो वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है, विकास का कोई काम नहीं होता है, तो वो अगली बार उनको वोट नहीं देंगे। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शन एज द वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो रूल बुक है, उसमें इस तरह का प्रोविज़न किया जा गया है कि फ्री इलेक्शन जो है वो होनी चाहिए। इससे जो लीडर हैं, ठीक है, वो एक तरह से वो मोनार्क नहीं होते हैं। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन द लॉन्ग रन। वो उन्होंने इसलिए किया था ये कि ये सिस्टम जो है लॉन्ग रन में क्या रहेगा, बेटर रहेगा। बट पॉलिटिकल लीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल आर मोटिवेटेड बाय डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर। अब जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो और प्रोफेशन की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आगे बढ़ाने के लिए उनको क्या है, उनको इस तरह के जो आप कह सकते हो कि अगर वो विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं एक एरिया की, तो तभी उनको नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस चीज़ के लिए जो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, they may wish to serve the people as well, but they may not know that what is required to do so, or their ideas may not match with the people really want. कई बार क्या होता है कि वो चाहते हैं काम करना, लेकिन उनको पता नहीं है कि किस तरह से कर सकते हैं, कैसे वो जो पब्लिक चाहती है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चलता है। उसके बाद देखिए डीमेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रल कंपटीशन। अब हमने पढ़ा कि क्यों ज़रूरी है रेगुलर जो कंपटीशन है वो। ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए, और एक आप कह सकते हो कि जो तानाशाही है उसको रोकने के लिए रेगुलर जो इलेक्शन है वो होने चाहिए। अब कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है? क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड ए फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। अब इसमें इलेक्शन के चक्कर में क्या होता है ना कि वोट जो है इसमें रिलीजन के अकॉर्डिंग लोग बट जाते हैं कई बार। ठीक है, यानी एक हेल्दी जो एनवायरनमेंट होना चाहिए इलेक्शन का, कई बार वो देखने को नहीं मिलता। आपने भी देखा है कि जब इलेक्शन होते हैं तो किस तरह से कई बार जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, डीमेरिट है इसकी। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्टी सम गुड पीपल मे हैव विश टू सर्व द कम्युनिटी सर्व द कंट्री
do not enter this arena as they fear of being dragged into unhealthy competition. अब कुछ लोग जो अच्छे लोग हैं, जो सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो कई बार इस अनहेल्दी कंपटीशन को देखकर एंटर ही नहीं करते। ठीक है, कुछ बदलना चाहते हैं लेकिन इतना ज़्यादा जो है इस पॉलिटिक्स के अंदर क्या है, आप कह सकते हो अनहेल्दी एनवायरनमेंट है कि नहीं जो है इसमें प्रेफर करते हैं। Party politics, where different political parties and leaders often level allegation against one another, they use dirty tricks to win election. जो पार्टी पॉलिटिक्स है यानी पार्टी के लोग होते हैं, वो जीतने के लिए बाय हुक बाय क्रूक कोई भी मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर जो है एलिगेशंस आरोप लगाते रहते हैं, डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं। तो ये सब जो है इसकी डीमेरिट्स रहेंगे। इट डज़ नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स टू बी फॉर्मुलेटेड। ठीक है, एक तरह से लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स जो है इसको फॉर्मुलेट नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है कि मेरे पास वोट है और मेरे पास योजनाएं एवं घोषणाएं आदि हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि पब्लिक की पावर, ठीक है, कि पब्लिक के पास क्या होता है, वोट होता है, जो नेताओं को कभी तो जो है एकदम ऊपर बिठा सकता है या नीचे गिरा सकता है। द रियलिस्टिक वे इज़ टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल। कुछ ऐसा एक वे जो है होना चाहिए जिसके अंदर क्या है कि जो पॉलिटिकल लीडर काम करे उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग सो, और जो काम ना करे उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट हु डिसाइड दिस रिवार्ड और पनिशमेंट, लेकिन ये रिवार्ड और पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा? द सिंपल आंसर इज द पीपल। कौन करेगा? लोग करेंगे। दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्ड। ये एक तरह से जैसे मार्केट होती है ना, मार्केट की तरह है। इवन इफ ए शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, जो शॉपकीपर होता है वो अपने ही प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होता है, बट ही इज़ फोर्स टू गिव सर्विस टू द गुड सर्विस टू द कस्टमर। लेकिन फिर भी वो कस्टमर को क्या करता है? गुड सर्विस देता है, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए। इफ़ ही डज नॉट, द कस्टमर विल गो टू द सम अदर शॉप। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कस्टमर जो है अगली शॉप पर चला जाएगा। सिमिलरली पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन मे कॉज डिवीजन एंड सम अगलीनेस। ठीक है, बट इट फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। पॉलिटिकल जो कंपटीशन है ये डिवीज़न, अगलीनेस सब कुछ कॉज करता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ और लोगों का जो एक तरह से आप कह सकते हो जो काम है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट है कंट्री का, उसके लिए ये क्या है, ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट काइंड ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन शुड अ कंट्री हैव? सो अकॉर्डिंग टू मी अ रेगुलर टाइप ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन शुड अ कंट्री हैव। ठीक है, एक रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ अ कंट्री डोंट हैव एनी इलेक्टोरल कंपटीशन कैन दैट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ इलेक्शन? सो आंसर रहेगा नो, इफ अ कंट्री डज नॉट हैव इलेक्टोरल कंपटीशन कैन नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ इलेक्शन। तो अगर कोई इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं है तो उसको हम डेमोक्रेटिक टाइप नहीं कह सकते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डज योर पेरेंट्स यूज़ द पावर ऑफ वोट एज रिवार्ड और पनिशमेंट और टू पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ? तो क्या लिखेंगे, यस माई पेरेंट्स यूज़ द पावर ऑफ वोट एज अ रिवार्ड और पनिशमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टीज। इफ़ अ गवर्नमेंट डज नॉट वर्क देन इट इज़ नॉट वोटेड इन द नेक्स्ट इलेक्शन एज अ पनिशमेंट। ठीक है, अगर वो काम नहीं करते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा, नोट उनको वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, और वो उनके लिए एक तरह की पनिशमेंट होगी। साइट सम एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इन योर लोकेलिटी ड्यूरिंग इलेक्शन। तो आपको क्या है कि इलेक्शन के टाइम पे जो है किस तरह से कंपटीशन होता है वो आपको बताना है। सो ड्यूरिंग द इलेक्शन ईच पार्टी मेक मैनी प्रोमिसेस एंड गेट द वर्क डन बाय इट काउंटेड सो दैट दे गेट मैक्सिमम वोट्स। इलेक्शन के ड्यूरिंग हर एक जो पार्टी है वो अपने अपने प्रॉमिस याद दिलवा, अपने अपने आप कह सकते हो जो उन्होंने काम किया है वो याद दिलवाते हैं, अपने अपने अलग अलग प्रॉमिस करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ठीक है, ताकि उनको मैक्सिमम वोट जो है वो मिल सके। तो ये आप आंसर में लिख सकते हो इसको, और भी आप जो है लार्ज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप देखते हो कि जब इलेक्शन होते हैं तो किस तरह से अलग अलग मैनिफेस्टो जो है वो मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें लिखी हुई होती हैं कि पब्लिक के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की एसएससी की वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है। डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।